तो दोस्तों, आपने कभी ऐसे कैरेक्टर के बारे में सुना है जो ना है विलन और ना हीरो, बस थोड़ा सा हर चीज़ का तड़का है। ये लड़का अपनी लाइफ खुद लिखता है और खून और धूल तो इसके ज़िंदगी के ही पहलू हैं। तो हम बात कर रहे हैं, ये बंदा कभी सेटल नहीं हुआ और ना कभी किसी जगह टिका। तो चलिए बात करते हैं द किड की ओरिजिन स्टोरी के बारे में। ये बंदा टेनेसी का रहने वाला है। इसका बाप एक स्कूल मास्टर था जो शराबी बन चुका था। वही क्लासिक अब्यूसिव बाप वाला, समझ ही तो सकते हैं, ऐसा नहीं समझ सकते। That's simply not possible. Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? इसकी मम्मी बचपन में ही गुजर गई थी और इसकी बहन वो तो कैरेक्टर में है ही नहीं। इसके बारे में कभी बात ही नहीं करते। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? ये बंदा खुद स्कूल मास्टर का बेटा है, पर इसे ना पढ़ना आता है और ना लिखना। पर वायलेंस वो तो इसके बचपन का शौक है। 14 साल की उम्र में इसने सोच लिया था कि अब तो घर से भाग के कुछ करके दिखाना है। तो ये निकल गया एक सफ़र में, दूर देश पे। तो ज़रा इसकी ज़िंदगी की स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। पहले ये लड़का पहुंचता है मेम्फिस एक फ्लैट बोर्ड लेके, फिर न्यू ऑरलीन्स जाता है और फिर इसका सफ़र ख़त्म हो जाता है। अरे नहीं नहीं, मार धार के बिना इसकी स्टोरी चलेगी कैसे? वहाँ भी जाके सेलर से लड़ता है, पीठ पे 2 गोली खाता है और फिर त्रेवन इसको बचाती है। पर वाह भाई, किड भाई का लक तो है। पर फिर ये टेक्सास आता है, थोड़ी-सी फार्मिंग करता है। पर शानदार ज़िंदगी इसको कहाँ हज़म होनी है। एक लड़के को फांसी लगते हुए देख के इसको लगता है वाह! यह तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। और फिर इसे मिलता है टोड वाइन और एक भद्दा-सा क्रिमिनल। अरे! सेम ही तो है दोनों। तुमने क्या सोचा? फिर ये दोनों डेंजर ज़ोन निकल जाते हैं, क्योंकि शानदार ज़िंदगी किसको पसंद है? ज़िंदगी में जब तक मार-धाड़ होगा नहीं, किड भाई को तब तक ज़िंदगी चलेगी नहीं। किड को एक बच्चा समझने की गलती मत करना। ये बच्चा कोई सेंट नहीं है। फाइट तो छोड़ो, ये बंदा नाइफ से ही किसी का गला काट देगा। न्यू ऑरलीन्स में सेलर से ये हर दिन फाइट करता था। जेल भी गया था, खून भी बहाया था, छोटी-मोटी चोरियाँ भी करता था। इसको तो बहुत बार जेल भी हो गई है, पर इसकी अकल फिर भी ठिकाने नहीं आई। इसका सर्वाइवल मोड हमेशा ऑन रहता है। हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाना, चोरियाँ करना और खून बहाना। पर भाई इसकी ज़िंदगी इतनी नॉर्मल भी नहीं है। इसका कनेक्शन सीधा जज होल्डन से है। आखिर टकलू को ये बंदा पसंद ही आ गया। और जज होल्डन के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो दिमागी शैतान कुछ भी कर सकता है। और किट के साथ उसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी अजीब ही है, शायद आप समझ ही गए होंगे। किट को अपनी ज़िंदगी में बहुत ऑफ़र मिले हैं, जैसे कि कैप्टन वाइट का। इसको ये ऑफ़र देते हैं फ्री लैंड, बस मेक्सिकन आर्मी के साथ फाइट ही तो करनी है। और किट बिना कुछ सोचे निकल जाता है। पर मेक्सिको में इसकी सोच से भी ज़्यादा बुरा होता है। इसकी गैंग डेजर्ट में फंस जाती है, बिना पानी के, बिना खाने की। और फिर नेटिव इंडियंस इन्हें आते हैं मारने, कुत्तों की तरह दौड़ा के मारते थे। कैप्टन वाइट को मेक्सिकन लैंड लेनी थी, पर मेक्सिकन लैंड ने कैप्टन की ही ले ली। अरे जिंदगी यार। पर अपना किड भाई सबसे तेज़ है, इसका लक सबसे भारी है। ये उस मैसेंजर के बीच में भी बच जाता है और फिर इसको एक दूसरी गैंग भी सपोर्ट कर देती है, खाना और पानी देके। फिर ये बंदा उनसे भी झगड़ा कर लेता है। फिर टहलते टहलते किसी तरीके से रेंग रेंग के ये पहुंच जाता है लॉस एंजल्स। और वहाँ भी पहुँच कर शाम नहीं रहता। वहाँ इसकी हालत बिल्कुल भी ख़राब रहती है। खून, पानी, प्यास, भूख से तड़प रहा होता है। पर ये वहाँ भी शांत नहीं बैठता, ये कुछ जुगाड़ कर ही लेता है। आखिर में इसका इनकाउंटर जज होल्डन के साथ 1878 में हुआ था। और पर वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उतना स्पॉइलर दूंगा तो आप बुरा मान जाओगे ना। पर ज़रा किट के बारे में सोचिए, ये बंदा ना हीरो है ना विलन, बस एक लड़का है जिसको मेन कैरेक्टर सिंड्रोम छाया हुआ है। ये बंदा कुछ भी करता है, कहीं भी चाकू घुसा देता है, जो भी मन करता है वही भी चल देता है। ऐसी ज़िंदगी जीना कोई आसान बात नहीं है, पर अपना किड बेटा सब कर लेता है। इसने रास्ते में बहुत सारे दोस्त भी बनाए थे, जैसे टोड वाइन और बाकी के गैंग मेंबर्स और भी क्रिमिनल्स। इसके दोस्तों की चॉइस थोड़ी सी गंदी है, पर ये सब आप छोड़िए। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मैं थोड़े मज़ेदार वीडियो बना के आपसे मिलूँगा। फिर गुड बाय।